नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मान्या और आज हम बात करेंगे मानेसर की नई डिस्ट्रिक्ट बनने की संभावना के बारे में। मानेसर जो एक समय सिर्फ एक छोटा सा गांव था, कैसे एक इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट हब बन गया है और इस नए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से इसका डेवलपमेंट और कैसे बूस्ट होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में मिलेगा। आपके लिए खास एनालिसिस भी लेकर आए हैं कि कैसे ये चेंज हरियाणा की इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट मार्केट और एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मानेसर हरियाणा का एक उभरता हुआ इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट हब जो डिस्ट्रिक्ट बनने की दावेदारी कर रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट के नए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरऑल के प्लान्स के तहत मानेसर को एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने पर विचार हो रहा है। ये कदम न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को सुधारेगा बल्कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा। हरियाणा सरकार ने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का प्लान बनाया है जिसमें 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात चल रही है। इन प्रपोज डिस्ट्रिक्ट में मानेसर का नाम सबसे ऊपर है क्योंकि ये एरिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पावर हाउस बन चुका है। एक समय मानेसर सिर्फ एक छोटा सा गांव था, लेकिन इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप इनिशिएटिव के जरिए यह एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस में बदल गया है। यहाँ की इंडस्ट्रियल सेटअप ना सिर्फ नौकरियां दे रहे हैं बल्कि एक सिस्टमेटिक अर्बन डेवलपमेंट का भी बेस बनाया है। आईएमटी मानेसर में कई बड़ी कंपनी जैसे मारुति सुजुकी, जैगुआर, होंडा मोटर्स, तोशिबा के प्लांट्स हैं। यह इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम सिर्फ नौकरियों का सृजन नहीं कर रहा है बल्कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए डिमांड भी बढ़ा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट के रिसेंट प्रपोजल और फ्लिपकार्ट जैसे जायंट के वेयर हाउसेस प्लान से यह डिमांड और तेजी से बढ़ने की संभावना है। मानेसर अगर डिस्ट्रिक्ट बन जाता है तो यहाँ कई तरीकों से इसका विकास और तेजी से होगा। हरियाणा के एक सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक नई डिस्ट्रिक्ट के लिए तहसील, सब तहसील और ब्लॉक कमेटीज का डिटेल रिपोर्ट बन रहा है। इससे गवर्नेंस और सर्विसेज जैसे पुलिस, हेल्थ केयर और एजुकेशन में सुधार होगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान के अनुसार जीएमयूसी गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स के कई क्लस्टर और सेक्टर अभी सिविक अमेनिटीज की कमी है। डिस्ट्रिक्ट बनने से ये गैप्स दूर हो जाएंगे। हरियाणा गवर्नमेंट का ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट और द्वारका जैसे मेगा प्रोजेक्ट मानेसर की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। दिल्ली अलवर आरआरटीसी कॉरिडोर और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और मानेसर के स्ट्रेटेजिक लोकेशन जैसे दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर होने की वजह से इसकी कनेक्टिविटी अनमैच्ड है। यहाँ की रेजिडेंशियल सोसाइटीज जैसे हिमालय सोसाइटी और डेंसो हरियाणा हाउसिंग सोसाइटी मिड टू हाई एंड बायर्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस अभी 5,600 पर स्क्वायर फीट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ और बढ़ सकते हैं। मानेसर का इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक और बड़ा कारण ये है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृत दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच स्थित है। ये कॉरिडोर ना सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज का एक बूस्ट का कारण बन रहे हैं। फ्लिपकार्ट 140 एकड़ का वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का निर्माण और 16,000 नए नौकरियों का सृजन यहाँ की इकोनॉमिक और रियल एस्टेट मार्केट को और मजबूत बनाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट के प्लान्स के तहत मानेसर को एक ग्लोबल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा जिसमें नए इंडस्ट्रीज और बिजनेस हब्स का विकास होगा। इसका असर सिर्फ मानेसर तक सीमित नहीं होगा बल्कि गुड़गांव, रेवाड़ी और एनसीआर के नए हिस्सों में भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। मानेसर का रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट में भी काफ़ी पोटेंशियल है। यहाँ का प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन रेट पिछले 10 ईयर्स में 41.8% रहा है। एक नई डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के डिमांड को और बूस्ट करेगा। आईएमटी मानेसर की एम्प्लॉयमेंट हब जैसे मारुति सुजुकी, होंडा मोटर्स और तोशिबा रेंटल हाउसिंग की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। करंट प्रॉपर्टी प्राइस एवरेज 5,600 पर स्क्वायर फीट है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के साथ ये और बढ़ सकता है। रेंटल यील्ड के लिए भी यहाँ एक प्रॉमिसिंग एरिया है। यहाँ लिमिटेड रेंटल ऑप्शन होने की वजह से हाई रिटर्न्स की संभावना है। फ्लिपकार्ट और अन्य बड़ी कंपनीज के आने से यहाँ माइग्रेंट प्रोफेशनल्स और एग्जीक्यूटिव्स की डिमांड और बढ़ने की संभावना है जो रेंटल और सेल प्रॉपर्टीज के लिए एक स्टेडी मार्केट बनाता है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट का कहना है कि इंडस्ट्रियल प्लॉट की वैल्यू पिछले 5 सालों में डबल हुई है। जो प्लॉट 2015 में 2 से 2.5 करोड़ का था वो 2021 में 5 करोड़ का हो गया है। यहाँ डेवलपमेंट के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। खेरकी डोला टोल प्लाजा अभी भी कनेक्टिविटी का एक मेजर हर्डल है। हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे पंचगांव शिफ्ट करने का प्रपोजल दिया है जो मानेसर और गुड़गांव की कनेक्टिविटी इशू को दूर करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के और गैप्स जैसे वाटर सप्लाई, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम की कमी भी यहाँ नोटिस की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स में अभी पुलिस पोस्ट, फायर स्टेशन और पब्लिक पार्क्स की कमी है जो नई डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन के साथ इंप्रूव हो सकती है। रीजनल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट और पंचगांव लिंक स्टेशन का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होगा।
जो यहाँ की कम्यूटिंग को सीमलेस बनाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट का 2026 का डी एलिमिनेशन एक्सरसाइज मानेसर के डेवलपमेंट को एक नए लेवल पर ले जाएगा। असेंबली सीट्स 90 से 126 होने की संभावना और लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 से 14 होने की वजह से मानेसर का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। इस एक्सरसाइज के थ्रू नई डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन लोकल गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइजेशन को सुधारेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज हरियाणा के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक विजनरी स्टेप है। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा क्योंकि नए डिस्ट्रिक्ट नए पावर सेंटर के रूप में उभरेगा जो रीजनल एस्पिरेशन को और मजबूती देगा। मानेसर के नए डिस्ट्रिक्ट बनने के फायदे सिर्फ गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। यहाँ की इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट भी इससे डायरेक्टली इंपैक्टेड होगी। एक नए डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस लोकल इंडस्ट्रीज बिजनेस को नए इंसेंटिव दे सकता है जो एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के अलावा मानेसर के नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जैसे ग्लोबल सिटी और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर इस एरिया को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स का 2041 तक का ब्लूप्रिंट तैयार है। इस प्लान के तहत मानेसर के अर्बनाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए नए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज का विकास होगा। मानेसर के इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट डेवलपमेंट ने इन्वेस्टर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। यहाँ की इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पिछले 5 सालों में 100% अप्रिशिएट हुए हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ROI का इंडिकेटर है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जैसे हिमालय सोसाइटी, डेंसो हरियाणा हाउसिंग सोसाइटी एंड बायर्स के लिए आइडियल ऑप्शन है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा सोशल एस्पेक्ट जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स और इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्लान्स को भी प्रायोरिटी देना होगा जो हर सेगमेंट के बायर्स के लिए इस रीजन को एक्सेसिबल बनाएगा। मानेसर का डेवलपमेंट एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से छोटे गांव के ग्लोबल सिटी में बदला जा सकता है। यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत प्रॉमिसिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से यहाँ और बेटर होगा। खेड़की दौला टोल प्लाजा का शिफ्ट होना और द्वारका एक्सप्रेसवे का कंप्लीशन यहाँ के कनेक्टिविटी इशू को और दूर करेगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करने के नए प्रोजेक्ट नए डिस्ट्रिक्ट के साथ आए तो यहाँ रीजन का एक आइडियल अर्बन सेंटर बन जाएगा। मानेसर का फ्यूचर सिर्फ हरियाणा या NCR तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ एक ग्लोबल एग्जाम्पल बन सकता है कि कैसे इंडस्ट्रियल और अर्बन डेवलपमेंट साथ चल सकते हैं। मानेसर का एक नए डिस्ट्रिक्ट स्टेटस इस पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए एक नया माइलस्टोन होगा और यह एरिया एक मॉडल सिटी के रूप में उभरेगा। इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना ना सिर्फ प्रॉफिटेबल होगा बल्कि एक विजनरी डिसीजन भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव के साथ मानेसर का विकास एक नए और अद्भुत चरण में प्रवेश करेगा जो आने वाले समय में हरियाणा के डेवलपमेंट का एक मेजर सेंटर बनेगा। नए डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन के लार्जर हरियाणा ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनेगा जो रीजनल इक्विटी और बैलेंस डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल बनेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Thank you.